हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम फैमिली हैप्पीनेस में मैं भूषण अंग्रीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। फैमिली हैप्पीनेस अर्थात पारिवारिक खुशी। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि परिवारों में खुशी व शांति का वातावरण बने, क्योंकि आज के परिवेश में मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से परिवार टूट रहे हैं, आपस में कलह क्लेश ज्यादा हो रहा है। परिवारों में बच्चों और माता पिता के आपसी रिलेशन बिगड़ रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम टूटते परिवारों को जितना हो सके बचाएं व उनमें शांति व खुशी का माहौल बनाने में सहायता करें। आपने हमारे अभी तक के सभी वीडियोस में यही देखा होगा कि हमारा उद्देश्य परिवारों में खुशी व शांति का माहौल बनाने में सहायक बनना है। आज के कार्यक्रम का भी हमारा जो विषय है वह है शब्दों की शक्ति। यह विषय हमने इसलिए चुना है क्योंकि परिवारों में जो भी शुरू होता है, चाहे वो अच्छी बात शुरू हो चाहे गलत, मतलब प्रेम की बात शुरू हो या लड़ाई की, उसमें शब्द सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। उनका कारण ही आपके बोलने वाले शब्द होते हैं, क्योंकि शब्द जो है वो आपके इमोशन को प्रभावित करते हैं और इमोशन जो है वो आपके कार्य करने की दिशा तय करते हैं। मतलब आपके भावनाएं जो है आपके भाव बनाती हैं और जो आपके भाव होते हैं वो आपके कार्य करने की दिशा को तय करते हैं। मैं इमोशन को इस तरह कहता हूँ, जैसे आप हिंदी में शब्दों का छंदी विच्छेद करते हैं, तो मैंने इमोशन का छंदी विच्छेद किया है ई प्लस मोशन। ई का मतलब है एनर्जी, मतलब एनर्जी इन मोशन। आपके जैसे इमोशन होंगे वैसी ही एनर्जी आप में प्रवाहित होगी। जब आपके अंदर प्रेम के इमोशन होंगे तो आप एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, और जब ईर्ष्या के इमोशन होंगे तो आप एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। इस विषय पर मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इमोशन के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का चर्चा का विषय है हमारा शब्दों की शक्ति। क्योंकि शब्द हमारे इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। हमारा जीवन ही शब्दों के हिसाब से चलता है, क्योंकि शब्द इमोशन बनाते हैं और इमोशन जो है आपके दिशा तय करता है। आपने हमेशा नोट किया होगा, किसी के साथ आप प्रेम के शब्द बोलते हैं, चाहे आप वो कहीं भी हो, अपने घर पे पति पत्नी इकट्ठे हो या परिवार के और सदस्य बैठे हो, जब आप प्रेम के शब्दों से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तो आपके रिलेशन अच्छे बनते हैं। और जब आप शिकायत करते हैं, ईर्ष्या की बात करते हैं, एक दूसरे को टोंटिंग वे में बात करते हैं, तो आपके रिलेशन खराब होते हैं। इसका मतलब ये शब्द ही ऐसे हैं जो आप में रिलेशन अच्छे भी बनाते हैं और खराब भी बनाते हैं। आपका परिवार के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये भी आपके शब्द ही बताते हैं। आप किसी को कितना चाहते हैं, ये भी आपके शब्द ही बताते हैं। तो शब्दों की बहुत भारी शक्ति है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक बार हमारे भारत के एक संत अमेरिका गए, उनका विषय ही यही था, शब्दों की शक्ति। उन्होंने वहां जाते ही
रोमांस के बारे में बात करनी शुरू कर। जब वो कुछ देर तक रोमांस के बारे में बात करते रहे तो वहां बैठे जो जोड़े थे वो रोमांटिक हो गए। उन्होंने थोड़ा बहुत रोमांस का एक्ट शुरू कर दिया। जब संत ने देखा तो उन्होंने एकदम बोला स्टॉप, और बोला कि आपने देख ली शब्दों की क्या शक्ति है। मैंने जिस बारे में बोल रहा था वो आपके अंदर वैसी ही भावना आ गई, वैसे ही आपके इमोशन आ गए। तो शब्दों की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है जो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। आपने भी देखा होगा कि कभी भी आप पति पत्नी आपस में जब प्रेम की बात करते हैं, आई लव यू कहते हैं, तो आपकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। जब आप एक दूसरे से शिकायत करना शुरू करते हैं तो आपके मन जो है उसमें दूरियां बढ़ जाती हैं। तो शब्दों की ऐसी शक्ति है कि जैसे आप शब्द यूज करते हैं, जैसे आप अपने शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप अपने शब्द चुनते हैं, वैसा ही दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। आप अगर ऐसे शब्द चुनते हैं कि दूसरे का सहयोग कर रहे हैं तो आपकी नजदीकियां बढ़ जाए, और आप दूसरे को कुछ नहीं समझते ऐसा कुछ शब्द यूज करते हैं तो आपकी दूरियां बढ़ जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि यही शब्द हमारी भावनाओं को इफेक्ट करते हैं। जो हमारी भावनाएं जब इफेक्ट होती हैं तो हमारे रिश्ते भी इफेक्ट होते हैं, हमारे संबंधों पर भी उसका असर होता है। तो इसलिए जब हम संबंध बनाते हैं, अगर हम अच्छे शब्द चुनते हैं तो हमारे संबंध भी अच्छे बनते हैं, और हम ईर्ष्या वाले शिकायत वाले शब्द चुनते हैं तो हमारी दूरियां भी बढ़ती हैं। तो इसलिए शब्दों का चयन आप सोच समझ कर करें। अब एक और बात है, कई बार क्या होता है कि शब्दों का चयन तो आपने अच्छा कर लिया लेकिन आपकी भाषा की शैली अच्छी नहीं, तो उसमें भी क्या होता है, शब्द अच्छे चुने, भाषा की शैली ठीक नहीं चुनी, उसको कहने का तरीका आपका ऐसा है कि दूसरे को चुभने वाला है, दूसरे को टॉन्टिंग वे में कहते हैं, तो भी आपके रिलेशन बिगड़ते हैं। इसलिए दोनों चीजों का महत्व है कि आप शब्द भी अच्छे चुने और अपनी भाषा की शैली भी अच्छी चुने। ये दोनों अच्छी चुनने से ही परिवार में, पति पत्नी में, आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में, आपके दूसरों के साथ रिलेशन अच्छे बनते हैं, संबंध अच्छे बनते हैं। और अगर आप इसका उल्टा करते हैं, शब्द अच्छे नहीं चुनते, गलत शब्द चुनते हैं या गलत भाषा की शैली चुनते हैं, तब भी आपके रिलेशन जो है, आपके संबंध जो है वो खराब होते हैं। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें व सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ तथा अगले वीडियो तक आपको नमस्कार।